हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 30 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा दोस्तों वो उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, WHO का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो जेनेवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। दोस्तों, लोकसभा जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों ये टिहरी बांध हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई हो जाएगा दोस्तों 260 मीटर। ठीक है, 260 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि जजिया कर को किसने समाप्त किया था। दोस्तों, जजिया कर को जो समाप्त करने वाला था वो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। और दोस्तों बात कर ले कि जजिया कर लागू किसने किया था दोस्तों, तो मीर कासिम। कौन? मीर कासिम के द्वारा दोस्तों जजिया कर लागू किया गया था और समाप्त किया गया था वो अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। दोस्तों, कहने का मतलब है जो बिहार है वो बंगाल से 1912 में अलग हुआ। पृथक मतलब अलग, तो 1912 यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दोस्तों, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये बिहार में कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों? ये 10 बार बन चुके हैं। ठीक है, 10 बार, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बिहार का सबसे ज़्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री में इनका नाम गिना जाता है, नीतीश कुमार जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुक्ल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुक्ल दिवस जो है मनाया जाता है वो 26 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का जो प्रथम नागरिक है दोस्तों वो राष्ट्रपति को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। और ये प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों ये कहाँ लगता है। ऑप्शन ए में है सोनपुर, ऑप्शन बी में है रायपुर, ऑप्शन सी में नौगांव, ऑप्शन सी में उदयपुर, ऑप्शन डी में उदयपुर। ठीक है, आपको जो इसमें क्वेश्चन का आंसर सही लगे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो बोधगया में हुई थी। कहाँ? बोधगया में। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि इनकी जो प्रथम उपदेश था दोस्तों ये कहाँ दिया गया था। दोस्तों, प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए थे। कौन? सारनाथ में। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हो गया, प्रथम उपदेश सारनाथ में हो गया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है बोलता है दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को वो बनवाने वाला था दोस्तों वो माने अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में यस, अगर वीडियो
अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में नो, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों। गुप्त समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों। चावल की खेती के लिए दोस्तों ये दोमट मिट्टी हो जाएगी। दोमट और ये चिकनी और दोमट मिट्टी दोस्तों ये चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है, ठीक है, जिसमें ये पानी को मतलब संचय करके रखती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों। भारत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों वो रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये दिल्ली पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासक थी जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों। मनुष्य के जो शरीर में हड्डियां होती हैं, शरीर नहीं चेहरे में जो हड्डियां होती है दोस्तों वो 14 होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 हड्डियां, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कहता है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि गंगा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि बिहार जीके से क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है ये बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर में चौसा नाम का एक जगह है, गांव है, वहीं से ये बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये पटना में इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 99 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 99 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी दोस्तों। भारत में जो नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। मैं यानी कि कहने का मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो कब हुआ था दोस्तों। पानीपत की जो प्रथम युद्ध था दोस्तों वो 1526 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों तो 1556 में। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 में, ठीक है। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और तृतीय 1761 में, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था दोस्तों। भारत का जो राष्ट्रीय गान है दोस्तों वो पहली बार वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि जो हमारा तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों वो 3:2 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों वो वेटिकन सिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में दोस्तों ये 22 भाषाएं हैं, जिसकी मतलब उल्लेख अनुसूची 8 में की गई थी। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि
ये मतलब बिहार से होकर नहीं गुजरती है। और गुजरती है कौन कौन से दोस्तों, ये भारत के 8 राज्यों से, यानी कि 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, झार, ठीक है। ये इसको याद करने का ट्रिक है। इससे पूरे 8 राज्य का नाम आ जाता है, जिसमें मतलब कि कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थायराइड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक है दोस्तों वो संजीव हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।